Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अभी प्रेजेंट तक 2024 और 25 का जो सेशन है उसमें टोटल MBBS की कितनी सीट्स हो चुकी हैं, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की तरफ से आया है, जो कि 4 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें पूरे इंडिया के चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हों, चाहे डीम्ड कॉलेज हों, चाहे ट्रस्ट के कॉलेज हों, सेमी गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों, हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो टोटल MBBS की सीट्स कितनी हैं वो इसमें बात करने वाला हूँ, और उसके साथ ही आने वाले साल 2025 में क्या कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रह सकती है सभी नीट 2025 देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए, ताकि वो अपना एक आइडिया लेकर चलें कि किसके आसपास जो है उनका स्कोर रहना चाहिए और मिनिमम क्राइटेरिया मतलब मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है आपको ऑफिशियल NMC की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप जाके टेलीग्राम पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूँगा। इस लिस्ट में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं उनका सीरियल नंबर, स्टेट यानी किस स्टेट में वो कॉलेज है, कॉलेज का नेम, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी मतलब किसके साथ वो एफिलिएटेड है, और उसके साथ ही उसका स्टेटस यानी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ट्रस्ट का है, सेमी गवर्नमेंट है या डीम्ड है, आपको उस कॉलेज के सामने दिख जाएगा। और ईयर ऑफ इंस्पेक्शन मतलब कब जो है कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो ईयर ऑफ इंसेप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, और एनुअल इनटेक कितना है यानी उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट है। तो पूरे इंडिया के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। किस स्टेट में कितने कॉलेज हैं, किस टाइप के हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये जानने के लिए, जो लोग पहली बार नीट दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कब वो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पूरी मिल जाएगी। हालांकि इसमें MD MS और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज होते हैं वो भी इसमें PDF में नीचे दिए हुई है पूरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ MBBS की यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर MD MS की जो इन्फॉर्मेशन वो शुरू हो गई है। तो शुरू के सिर्फ 55 से 60 पेजेस के अंदर ही जो है वो MBBS की इन्फॉर्मेशन है। मैं दिखा देता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गए हम यहाँ पर PDF के अंदर। हाँ, यहाँ पर तो अराउंड 37 पेजेस की है, सॉरी जो मैं बोल रहा था 55 के अराउंड है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल 780 कॉलेजेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और जो ट्रस्ट के कॉलेज हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं इसी लिस्ट के अंदर। टोटल सीट की अगर बात की जाए तो अभी तक जो सीट्स हैं यानी 2024-25 जो ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं जिन स्टूडेंट के उस बैच तक 1,18,190 सीट्स टोटल MBBS की गवर्नमेंट के अंदर। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं जूम कर चुका हूँ। 1,18,190 सीट्स अभी के लिए हो चुकी हैं। बाकी आने वाले साल में और इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि हर साल जो है सीट्स का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। दो तरीके से इंक्रीज़ होती हैं सीट्स, एक तो ये जो पहले से पुराने कॉलेज हैं उसमें भी सीट इंक्रीज़ की जाती है कभी कभी, और कभी कभी ये होता है कि न्यू कॉलेज खुलते हैं तो उसकी वजह से सीट इंक्रीज़ होती है। तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है सीट इंक्रीज़ होने का। बाकी ये मोस्टली रहता है कि हर आने वाले साल में सीट जो हैं बढ़ती ही बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर अगर बात की जाए 2023-24 का जो बैच था उसमें 1,12,000 के आसपास जो है टोटल MBBS की सीट्स थी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड हर तरह की मिला के टोटल MBBS सीट पूरे इंडिया में 1,12,000 के आसपास थी। इस साल कितनी हो गई हैं, 1,18,190 MBBS की सीट हो गई हैं जो फाइनल हैं। तो इसमें आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इसको देख सकते हैं। बाकी जितने भी एस्पायरेंट नीट 2025 देने वाले हैं उन सब के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, मैं उसका जो है डिस्कशन करता हूँ। आप इस लिस्ट में जो है बाकी कॉलेज वाइज डिटेल देख लें, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी हर एक स्टेट वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में रह सकती है, और पहले 2 सालों में 2024 में 2023 में क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अपने स्टेट की कट ऑफ नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिसमें स्टेट वाइज कट ऑफ हर स्टेट की है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कुछ स्टेट अभी बचे हुए हैं उनको भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा, और बाकी हर एक काउंसलिंग की अपडेट चाहे MBBS हो, BDS हो, BMS, BHMS पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर लेना, ताकि चैनल पर जो भी अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको A to Z यहाँ पर मिलेगी। चाहे आप BMS में एडमिशन लेना चाहें, MBBS में, BDS में, BHMS, BOMS, BSc नर्सिंग हर एक कोर्स की पूरी काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले 2023 और 2024 में रही है उसके बेस पर 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में 2023 में 610 नंबर पे लास्ट सीट मिली थी, 2024 में 652 नंबर पे लास्ट सीट मिली थी, और 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है जो हमने एनालिसिस किया उसके बेस पर 620 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाली है। अब इसमें कई लोगों को ये दिक्कत रहेगी कि ये जो मैंने बनाया है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेशियो बताया यहाँ पर, ये किस बेसिस पे। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट हैं। पहला ये कि देखो सीट्स हर साल जो है कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होती हैं, किसी साल कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, किसी साल कम, बाकी हर साल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो बढ़ती ही बढ़ती हैं, पहली चीज़। दूसरा
कि इस साल जो है आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 24 लाख के आसपास पिछले साल रहे थे और इस साल 23 साढ़े 23 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन टोटल रहे हैं। तो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। नॉर्मली हर आने वाले साल में रजिस्ट्रेशन भी बढ़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। दूसरी चीज़, इस बार पेपर के जो पैटर्न है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। पहला तो ये, जो आपके पास ऑप्शन होता था बी सेक्शन में कि हर पार्ट के अंदर 10 में से 5 क्वेश्चन जो आपको आते हों वो कर सकते थे, वो 5 का आपके पास ऑप्शन था। अब ये ऑप्शन खत्म हो गया। टोटल 180 में से 180 करना होगा आपको। किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है और ना ही आपको चॉइस करने का ऑप्शन है कि जो क्वेश्चन आपको आते हो वो अटेम्प्ट करें। जो भी क्वेश्चन होगा आपको करना ही पड़ेगा, आता हो या फिर नहीं आता हो, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि पेपर के जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं, जैसा पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड रहा है, क्योंकि जो लेवल था वो कम होने की वजह से भी और इतने सारी जो रैंक्स आई हैं ऊपर की तरफ सिमिलैरिटी होने की वजह से उसको थोड़ा चांसेस है कि कट ऑफ को कम करने के लिए पेपर का लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ कि लास्ट ईयर जो इतनी सारी दिक्कतें रही हैं नीट के एग्ज़ाम में, उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही कि कहीं ना कहीं पेपर लीक और ये सब घोटाला जो हुआ था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी एक रीज़न था बड़ा कट ऑफ के इंक्रीज़ होने का। बाकी नॉर्मली क्योंकि जो कट ऑफ इंक्रीज़ होती है वो 2-4 नंबर से आगे पीछे होती है, ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही मतलब 610 से 652 पहुँच जाए। इतना बड़ा जो इंक्रीमेंट है वो कभी नहीं होता अनलेस कि कुछ ना कुछ गलत हुआ हो, जो कि एक्सपेक्टेड है और हर लोग ये मान ही रहे थे 2025 में। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है तो 2025 में जो एक्सपेक्टेड है आप जनरल के लिए मान के चल सकते हैं कि 600 प्लस का जो स्कोर है वो आपके लिए सेफ रहेगा। फिर भी आप सब स्टूडेंट जितने भी 2025 दे रहे हैं वो कोशिश करें कि इससे ऊपर का ही आपका स्कोर हो। कोशिश करें जो 2024 वाला था उसके आसपास रहे। फिर भी ये लोएस्ट मिनिमम जो सेफ स्कोर आपके लिए रह सकता है वो है इसमें +-5 जो आप लेके चल सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसी की बात पता चलेगा। आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ईडब्ल्यूएस में 2023 में 607 पे मिला था और 2024 में 649 पे। आप इस साल के 617 के आसपास का जो है टारगेट बना के चल सकते हैं कि ये जो है लोएस्ट कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी में 610 पे 2023 में मिला था और 2024 में 652, 620 के आसपास जो है 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 480 नंबर पे लास्ट सीट मिली थी 2023 में और 2024 में 549 पे। आने वाले साल में 500 के आसपास का जो आप टारगेट बना के चल सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 445 नंबर पे लास्ट सीट मिली थी 2023 के अंदर और 2024 में 526 और नीट 2025 के लिए 470 प्लस का जो आप टारगेट बना के चल सकते हैं। ये हो गई एमबीबीएस की। फिर अगर बीडीएस की बात की जाए, ऑल इंडिया कोटा एमसी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा ही बता रहा हूँ मैं, जो 15% गवर्नमेंट सीट्स होती है उसके अंदर, और जो एम्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो तो इसमें इंक्लूड आ ही जाते हैं क्योंकि उनकी कट ऑफ ऑलरेडी हाई रहती है, ठीक है। फिर बात आती है बीडीएस की, तो जनरल कैटेगरी में 2023 में 537 नंबर पर लास्ट सीट मिली थी। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं मार्क्स की बेस पर बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो तो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए आपको आइडिया सिर्फ मैथ्स से ही अभी लगाना पड़ेगा। 2024 में 605 पे रहा था। हालांकि लास्ट में जाके देखेंगे तो काफ़ी कम मार्क्स पे भी मिल गया था 4th एंड 5th राउंड, लेकिन यहाँ पर मैंने 4th राउंड तक इसको जो है लिया है, तो आप आइडियल 4th एंड 5th राउंड तक मान सकते हैं। उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा राउंड होता है स्पेशलिस्ट रे, अगर कुछ सीट बच जाती हैं तो उसमें कभी कभी होता है बहुत कम मार्क्स भी मिल जाता है और कभी कभी होता है सीट्स बचती भी नहीं है, तो उसको आप आइडियल नहीं बना सकते। फिर भी आप अपने 550 प्लस का जो है टारगेट बना के चल सकते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा से। ईडब्ल्यूएस में 511 नंबर पर लास्ट सीट मिली थी और 596 में 2024 के अंदर मिली थी। आप 2025 में 545 प्लस का या इसके आसपास का टारगेट बना के चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 2023 में 525 पे मिला और 2024 में 603 पर, 2025 में 550 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। एससी कैटेगरी में 395 2023 में और 489 2024 में और 2025 में 430 के आसपास। एसटी कैटेगरी में 318 2023 में और 416 2024 में। 2025 के लिए 350 के आसपास का जो है टारगेट रख सकते हैं। ये मिनिमम है, 100% श्योरिटी ये नहीं है कि यही रहेगा क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। बाकी एक्चुअल जो है जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही पता चलता है। फिर भी ये है कि इसके आसपास +-5 का जो आप मान के चल सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।